नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के लेक्चर 4 का डिस्कशन करेंगे और आप सबको मालूम है कि हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी अभी चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स विटामिन दिया हुआ है और उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि किसका कौन सा नाम है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन B1 का नाम थायमीन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालैमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल। तो ये जो भी रासायनिक नाम है आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं, उसमें पूछ रहा है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो सेरिब्रम में होती है। याद रखिए कहाँ पे, सेरिब्रम में। और इसके बाद और भी इससे फैक्ट याद रखिएगा कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग यही होता है। ठीक है, तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान कौन सा नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। इसके साथ साथ और भी काम है, जैसे कि भूख प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार घृणा, जो भी चीज़ें होती हैं ये किसके द्वारा होती है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है। देखिए फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट्स एफ। ठीक है, लेकिन सेंटीग्रेड्स में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स। और यहाँ पर फार्मूला भी याद रखिएगा कि इसका फार्मूला निकालने का होता है कि अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहे तो आप सेंटीग्रेड्स में निकाल सकते हैं, या सेंटीग्रेड्स में दिया रहे तो फ़ारेनहाइट्स में। तो F = 9/C/5 + 32, ये फार्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, यहाँ पे हार्मोन दिया हुआ है और स्रावित ग्रंथि दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से उनका स्रावन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोजेस्टेरॉन दे लीजिए, ये गर्भाशय महिला का ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि महिला में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसी तरह से पुरुष में जिसका वृषण के द्वारा स्रावन होता है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है, इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है, तो ये कौन सी होती है, अग्नाशय। नेक्स्ट, इंसुलिन होता है, इंसुलिन प्रोटीन होता है, इसको रट जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और भी याद रख लिए कि मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है। ये भी याद रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। और यह भी याद रखिएगा कि इंसुलिन की कमी के कारण से ही मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज़ बोला जाता है। और दूसरा फैक्ट याद रखिएगा, इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो इससे संबंधित काफ़ी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी चीज़ याद रखिएगा कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं या लाइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इंसुलिन जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो अग्नाशय में। और ये अग्नाशय में स्थित लाइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब पूछा भी गया है ये कि कहाँ से ये होता है, तो लाइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा। ठीक, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, और जो दूध का स्रावन होता है इसी के द्वारा होता है। और आपने अक्सर भी देखा होगा कि जो गाय भैंस होता है उनसे दूध निकालने में इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका स्रावन याद रखिएगा कहाँ से होता है, तो पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कौन सा हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त। और नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रेनलिन। ये याद रखिएगा, एड्रेनलिन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, जब भी आप देखिएगा कि कोई भी चीज़ अचानक आपके सामने आ जाए, मान लीजिए कि बाघ शेर या सांप वगैरह, तो आप तुरंत डर जाते हैं,
डर से कांपने लगते हैं। लेकिन देखिएगा कि वो त्वरित समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, इसके बाद तुरंत वो डर भय आपका खत्म हो जाता है। तो इसी हार्मोन के कारण से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन है कौन सा? एस्ट्रोजन। याद रखिएगा कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो प्यूटिटरी। याद रखिएगा प्यूटिटरी जो है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट, पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश संश्लेषण ऐसा नहीं है कि दिन में ही हो सकता है, रात में भी हो सकता है। बस इसको उपयुक्त इसके लिए जो भी दशाएं होनी चाहिए, मान के चलिए कि बल्ब है, लाइट है, उसके द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। और ये कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है तो ये लाल रंग का जो प्रकाश होता है सर्वाधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट, याद रखिएगा। इसके बाद है कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक याद रखिए। फ्लोएम लिखा हुआ है, एफ से लिखा हुआ है, तो आहार मतलब फल, फल को ले जाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। और जाइलम किसको ढोने का काम करेगा? जल को, यानी कि पानी को। ज से जाइलम, ज से जल, और फ्लोएम यानी कि फल, आहार। कुछ ट्रिक बैठा लीजिए क्योंकि ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लोएम जो है किसको ढोने का काम करता है? तो आहार को। और जाइलम किसको? तो जल को, यानी कि पानी को। नेक्स्ट, पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं है सोडियम। सोडियम जो है वो आवश्यक तत्व नहीं है पौधे के विकास के लिए। और सोडियम को याद रखिएगा कि सूक्ष्म तत्व में आता है। बेसिकली 17 तत्व हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक हैं। उनको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है बृहद तत्व कहलाता है और एक जो है सूक्ष्म कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर बृहद तत्व का पूरा लिस्ट दे दिया है। इनको दो भाग में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 6 यहाँ पर हैं। और द्वितीयक में कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो टोटल कितने हो गए? 9 आप देख लीजिए बृहद तत्व हैं, और 8 जो मैंने नहीं लिखा है वो सूक्ष्म में आते हैं। तो टोटल 17 तत्व हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक हैं, जिसमें 9 जो हैं बृहद वाले हैं और 8 जो हैं सूक्ष्म वाले हैं। तो सोडियम भी उसमें सूक्ष्म वाले में शामिल है। नेक्स्ट, पादप हार्मोन सामान्यतः 5 इनके वर्ग होते हैं। तो देखिए जो भी पादप हार्मोन है 5 ही है, उनका मेनली 5 है। उनको आप याद कर लीजिए। एग्जाम में यही पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आप नाम याद रखिएगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनका नाम है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। और एथिलीन के बारे में याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गैसीय अवस्था में रहता है। कौन? एथिलीन। और जो फलों को हम लोग पकाने का काम करता है ये एथिलीन ही करता है कृत्रिम रूप से। ठीक। इसके बाद है कि पादप हार्मोन जो अभी मैंने यहाँ पर पढ़ के सुनाया था उनके कार्य क्या क्या है। तो ऑक्सिन का काम है शिखर प्रधानता यानी कि बढ़ाने का। इसके बाद जिबरलिन का कोशिका वृद्धि में इसका काम आता है। और साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन में। देख लीजिए सबका काम। इसके बाद है एब्सिसिक अम्ल का, तो वृद्धि अवरोधक इसका काम है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु उपयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन है। कृत्रिम रूप से जब भी गैस को फल को पकाया जाता है तो कौन सा गैस का यूज़ किया जाता है? एसिटिलीन का। वैसे देखिए 2 गैस का यूज़ किया जाता है, एसिटिलीन का और एथिलीन का, लेकिन इस पे पाबंदी लगा दी गई है एसिटिलीन गैस पे। तो सबसे सुरक्षित माना जाता है एथिलीन गैस को। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के डिस्कशन में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।